नमस्कार। आइए रेकी की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। रेकी के इतिहास की बात करें तो ये कहना बिल्कुल ही उचित होगा कि बहुत 100 साल पहले से रेकी नेचुरल फॉर्म में हम लोगों के अंदर और हमारे जीवन शैली में मौजूद थी। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि हमारा हाथ औषधि है, यानी हमारे हाथ के अंदर ठीक करने की कला मौजूद है। ये कला कहीं सुप्तावस्था में थी, या यूँ कहें कि जैसे जैसे हम लोग कलयुग की तरफ बढ़ते गए ये चीज़ें क्षीण होती चली गईं, क्योंकि पहले ऋषि मुनि सिर्फ हाथ रख करके लोगों का इलाज कर देते थे, पानी दे करके बीमारियां ठीक कर देते थे। ये सब क्या था? ये रेकी का ही फॉर्म था, जो धीरे धीरे कलयुग की तरफ जब हम बढ़ने लगे तो मानवीय विकारों की वजह से क्षीण होता चला गया। 19वीं सदी में डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने इससे फिर से प्रचारित किया। डॉक्टर मिकाओ उसुई जी जापानीज़ थे। बहुत दिनों तक रिसर्च उन्होंने रेकी पर की और उन्होंने पाया कि रेकी सबसे पहले गौतम बुद्धा जी ने प्रचारित किया था। उनके बाद ये पत्ती कहीं विलुप्त हो गई थी। मिकाओ उसुई जी ने बहुत दिन तक रिसर्च किया और 21 दिन तक लगातार साधना करके फिर से लोगों को रेकी के बारे में बताया। तो ये कहना सही होगा कि रेकी का रूट, एक तरह से रेकी पद्धति की जड़ या शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई है, जिसे पुनः प्रचारित डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने किया। डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने कोरीयामा पर्वत पर अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे रेकी के सिंबल्स और अट्यूनमेंट करने की क्षमता को हासिल किया। बाद में उन्होंने रेकी के प्रिंसिपल्स भी दिए और ये भी कहा कि रेकी हीलिंग के बदले में एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। चूँकि डॉक्टर उसुई जी ने रिटन फॉर्म में कोई भी बुक या स्टेटमेंट रेकी के बारे में नहीं दिया था, जो भी दिया था वो वर्बल ही थे और उनके एक्सपीरियंस बेस्ड थे। बाद में उनके सहायकों ने, उनके शिष्यों ने इस क्षेत्र में और काम किया और अपना बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया। डॉक्टर हयाशी ने हाथ की स्टैंडर्ड पोजीशंस बताई और अट्यूनमेंट प्रोसेसेस बताए। मिसेस टकाटा ने फीस लेने की स्ट्रक्चर को जोड़ा। रेकी में एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगी, इस चीज़ पे प्रकाश डाला। उनकी डेथ के बाद, मिसेस टकाटा की मृत्यु के बाद, उनके बनाए हुए कुछ मास्टर्स ने रेकी को, उसुई प्रणाली की रेकी को डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज किया, जिससे इसको समझना और सिखाना आसान हो गया और यूँ कहें सिस्टमेटिक हो गया, सुविधाजनक हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से डॉक्टर मिकाओ उसुई जी, डॉक्टर हयाशी और श्रीमती टकाटा का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप लोगों को रेकी के बारे में मैं गहरी से गहरी और तथ्यपूर्ण जानकारी दिला पाऊँ। अब रेकी को साइंस के रूप में लिया जाता है और बड़े बड़े डॉक्टर्स, हीलर्स, हॉस्पिटल्स सभी इसे ऑल्टरनेट थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं। रेकी के वेरियस फॉर्म्स भी आ गए हैं जैसे जैसे समय चेंज होता गया, जिनमें बहुत सारे फॉर्म्स रेकी के इंक्लूड